नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। ब्राउन शुगर, कारतूस एवं वन्य प्राणी की सींग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन। 75वीं वर्षगांठ अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया सम्मानित और कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर दबिश देते हुए ब्राउन शुगर, कारतूस एवं वन्य प्राणी की सींग पुलिस ने की जब्त। एक तरफ नशे पर लगाम लगाने रीवा एसपी राकेश सिंह हर संभव प्रयास कर रहे हैं, वहीं नशा कारोबारी बेखौफ होकर नशे के कारोबार में लिप्त हैं। जी हां, महानगरों की तर्ज पर रीवा भी महंगे नशे कारोबार का क्षेत्र बनता जा रहा है। रीवा पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम ने जितेंद्र जायसवाल व शाहिद खान नामक आरोपियों को पकड़कर उनकी निशानदेही में दबिश देते हुए पडरा स्थित आवास पहुंची, जहां से ब्राउन शुगर, कारतूस व वन्य प्राणी की सींग बरामद की। साथ ही आरोपियों के मोबाइल में कुछ ऐसे चैट मिले जिनसे ब्राउन शुगर का अवैध कारोबार किए जाने की पुष्टि होती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बड़े रैकेट के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने रीवा एसपी राकेश सिंह से बात की। थोड़ी सी तो बहुत अल्प मात्रा में मिली है। देखो क्या होता है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें 2 तरह की मात्राएं होती हैं। एक व्यक्तिगत उपभोग की मात्रा होती है और एक कॉमर्शियल मात्रा होती है। तो व्यक्तिगत उपभोग की मात्रा में भी बहुत कम मात्रा में मिली है, लेकिन धारा 30 सिंडिकेट एक्ट कहता है कि कोई व्यक्ति यदि स्मैक की पुड़िया भी रखा हुआ मिल जाता है तो मान्यता कि वो स्मैक पी सकता है, उसके खिलाफ 30 सिंडिकेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो हम सारी चीज़ों को जानते हैं, इसलिए हम हमारे लिए मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे लिए कार्रवाई महत्वपूर्ण। उससे कई सामग्रियां मिली हैं, उससे सींग भी मिली है, कुछ इसमें भी मिला है और एक पिस्टल की गोली भी मिली है। अब क्या है कि कई तरह के अपराधी अपराध में संलग्न हैं, तो जैसे सूचना मिलती है हम दबिश देते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो इस पर कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई करेंगे इसमें। और आगे आरोपी कौन है, उसके साथ कोई और निशान? जितने भी हैं उनके साथ ही सबको चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर आईजी, डीआईजी ने ली थाना प्रभारियों की बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी दिनों के आने वाले त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए शांति व सुरक्षा को कायम रखते हुए रीवा रेंज आईजी उमेश जोगा, डीआईजी अनिल कुशवाहा एवं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह की उपस्थिति में थाना प्रभारियों की बैठक लेते हुए निर्देशित किया कि त्योहार से पहले तैयारियां कर लें ताकि आगामी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। किसी भी प्रकार की अग्रिम घटना त्योहार के दौरान घटित ना हो। साथ ही अपराधों के ग्राफ बढ़ने में अंकुश लगाए जाने की बात कही गई। पेंडिंग मामलों को निपटाने, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता लाते हुए उनके प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित निपटाए जाने समेत अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। आने वाले त्योहारों के संबंध में सभी थाना प्रभारी, एसपी और एडिशनल एसपी साहब मौजूद थे। साथ में हमारे आईजी साहब और डीआईजी साहब भी आए थे। आने वाले जो त्यौहार जैसे होली का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार है और अन्य त्योहारों को देखते हुए कहीं कोई समस्या है, किसी स्तर पर कोई विवाद है पुराना, तो इस संबंध में थाना प्रभारी से जानकारी मांगी गई थी। जिस समय रहते उसका समाधान किया जा सके। इसी साथ ही और भी कुछ समस्याएं थी जिनके बारे में चर्चा करनी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुछ निर्देश थे, जिसमें सीएम ऑनलाइन के संबंध में, इसी तरह से CCTVs के संबंध में कुछ जानकारियाँ दे दी थी। जो पेंडिंग अपराध है, बच्चियों की दस्तयाबी के संबंध में जो अभी प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, महिला अपराधों के प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं, उस संबंध में सभी थाना प्रभारियों को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही माइनर एक्ट की कुछ कार्रवाइयाँ हैं, जैसे आबकारी एक्ट के संबंध में है या CPS एक्ट के संबंध में है, उसमें कार्रवाइयाँ अधिक से अधिक करने के निर्देश दिए गए सभी थाना प्रभारी। यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि आप लोग अपने अपने जो स्टाफ है, अभी आरक्षक से प्रधान आरक्षक प्रमोट हुए हैं कर्मचारी, प्रधान आरक्षक से ASI बने हैं, जो जिलों से बाहर जाएंगे, बाहर के जिलों से रीवा जिले में आएंगे।
उनके संबंध में समझाइश दी गई है कि उनको अच्छे से ब्रीफ करके रखें, जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करें, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोगों के साथ संवेदनशीलता रखें और इसी तरह के और तथ्य जो आवश्यक होते हैं सभी। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए टीआरएस महाविद्यालय परिवार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया सम्मानित। शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए कॉलेज प्राचार्य के निर्देशन में रीवा के जीवित सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। कॉलेज प्राचार्य ने कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पूरे देश के लोगों के साथ साथ बघेलखंड के लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस भूभाग के चारों ओर ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे और भी बहुत सारी बातें प्राचार्य ने उद्बोधन के दौरान बताई। तत्पश्चात महाविद्यालय में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम समापन के बाद महाविद्यालय का डेलीगेशन प्राचार्य अर्पिता अवस्थी के नेतृत्व में परम सम्मानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सत्यवती देवी के आवास पहुंचकर शॉल व श्रीफल एवं सम्मान पत्र देते हुए सम्मानित किया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए कॉलेज डेलीगेशन पंडित चंद्रकांत शुक्ला के आवास पहुंचकर आजादी के योगदान के लिए नमन करते हुए सम्मान पत्र, शॉल व श्रीफल के साथ सम्मानित किया। ये जो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें शासन की तरफ से ये निर्देश थे कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, जो अभी जीवित हैं, उनका सम्मान करना है हमें। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पर आए हैं डॉक्टर मंगलेश्वर सिंह जी के घर पर। उनकी श्रीमती जी जो हैं सत्यवती देवी जी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उनको ताम्रपत्र भी दिया गया था सरकार की तरफ से, और वो हमको यहाँ पर मिली जो जीवित अवस्था में हैं और जिनका हम सम्मान करने का जिस सौभाग्य हम लोगों को मिला, तो आज हम उन्हीं के सम्मान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी और उसका इन्हें ताम्रपत्र भी शासन की तरफ से दिया गया है। और हाँ, और रीवा में हमें एक और मिले डॉक्टर चंद्रकांत शुक्ला जी, जो घोघर निवासी हैं। तो यहाँ से कार्यक्रम करने के बाद हम अब उनके सम्मान के लिए भी जा रहे हैं। देखिए, ऐसा था कि ये हिंदुस्तान तो गुलाम था ही, तो वहाँ पर एक मीटिंग बन रखी गई। राजेंद्र क्लब में गांव से लोगों को बुलाया गया, तो गांव के लोग कई 1000-2000 आके उस मीटिंग में शरीक। अंग्रेजों की मीटिंग हुई। यहाँ अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर था, महाराज गुलाब सिंह के बाद यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर रहा करता था। तो उसकी वहाँ बैठक थी इंग्लैंड के बारे में। तो वहाँ 1000-1500 आदमी इकट्ठा हुए और हम लोगों ने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, बोल तो दे भी नहीं सकते, भाषण भी नहीं दे सकते। तो हम और एक स्वामी माधवानंद शहडोल के थे स्वामी जी, और एक मैं, इतनी बड़ी लकड़ी में झंडी रख लिया, तिरंगा झंडा, या यहाँ खोस लिया, यहाँ बगल में, और खोस लिया। हमने भी यही कर लिया और हमसे थोड़ी दूर आगे वो बैठे थे महात्मा जी, तो उन्होंने भी यहाँ खोस लिया। जब भाषण शुरू हुआ तो आप समझिए कि कुछ देर तक सब भाषण चला। इसके बीच में हम लोगों ने अपनी झंडी निकाली, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित नेहरू की जय बोलने लगे। फौरन गिरफ्तार हो गए। और गांव में हम लोग प्रचार करते थे। ऐसा न मानिएगा कि हम एक ही जगह रहे। गांव में रात के 12 बजे तक बराबर गांव में गैस जला के मीटिंग किया करती थी। और उसी वक्त महाराज गुलाब सिंह का भी निष्कासन हुआ था 42 में। हम लोग चल पड़े। हम कभी रीवा आए नहीं थे, हमने कभी रीवा देखा ही नहीं था। तो कचरा मोहल्ला है ना, कचरा मोहल्ला से
हम लोग जा रहे थे जेल की तरफ। एक लखू चंद जैन है, उन्होंने देखा तो पूछा, रोका, पुलिस वालों से पूछा ये लोग कौन है, कहीं की तो कैसी है, कहीं थोड़ा सा इनको हमारे घर में बैठा दीजिए। तो बैठा दिया, उनको भी खाना नाश्ता पानी खूब पड़ा है मौज के, हम लोगों ने पेट भर खाया है। अब साहब 4 बजे फाटक खुलता है, तो ये हुआ कि अब क्या करें, यहीं बैठे रहें, 3:30 बजे चलेंगे। तो वहाँ पर बड़ी उत्सुकता ये बची थी, हल्ला हो गया कि शहडोल से 2 लोग आए हैं। तो पंडित शंभुनाथ शुक्ला कप्तान अभ्येश प्रसाद सिंह जी ने पूछा कि भाई कौन है वो लोग। तो बताया कि वो स्वामी माधवानंद है, कोई चंद्रकांत लड़का दिखाई पड़ता है। हो गया, पंडित जी सोचा कि कहा लड़के को छोड़ के, पंडित जी का लड़का बीमार हो गया। हम दोनों आदमी जब जेल चले गए तो दवाई होती थी, उस जमाने में रेलवे का हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल के रेलवे वाले डॉक्टर को बराबर दिखाती थी। 10 साल का लड़का था, वो आज नहीं रहा हमारे बीच में। आज हम उसके नाम से दैनिक भास्कर चला रहे हैं। एक सेठ भोपाल में मिला, तो वो हमारे भास्कर को खरीदना चाहता था, हम लालच दे करके। तो हमने कहा कि, और ये भी कहा कि भोपाल हमारा हो जाएगा और ये जिला पन्ना तक आपका, छतरपुर तक आपका रहेगा, सब वो लोग कर। मैम इधर देखिए, ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर कर दो, ऊपर ये सब पीछे हो जाएंगे कांग्रेसियों ने तिरंगा यात्रा निकालते हुए लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया, साथ ही संविधान की शपथ ली। 20 मार्च 2020 को जनता द्वारा मुख्यमंत्री चुने गए कमलनाथ को न चाहते हुए भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसको लेकर आक्रोशित कांग्रेसियों ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने की बात कही, जिसको मद्देनजर रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के इस्तीफा दिवस को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेसियों ने शहर में तिरंगा यात्रा निकालते हुए लोकतंत्र को बचाने संविधान की शपथ ली। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने गुरमीत सिंह मंगू एवं कविता पांडे से बात की। जनता की चुनी हुई सरकार मोदी और अमित शाह के इशारे पे शिवराज और नरोत्तम ने गिराई, और शिवराज जी ने, मामा जी ने तो इंदौर के अंदर आईडीओ में कहा था कि हमें हमारे नेता ने इशारा किया, हमने सरकार गिरा दी। मैं शिवराज मामा और नरोत्तम मिश्रा जी को बोलना चाहता हूं कि आपने अपने नेता के इशारे पे सरकार गिराई है, आने वाले समय में जनता के इशारे में आपकी सरकार। नगरीय निकाय चुनाव के लिए तैयारी बहुत अच्छी है। इस बार शिवराज का तख्ता उल्टा कर दिया जाएगा। मामा के न मन की बात चलेगी न दिल की बात चलेगी, अब इस बार जनता के मन की बात चलेगी। तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आप सबको विदित होगा कि पिछले 20 मार्च को कमलनाथ जी की जो चुनी हुई सरकार थी उसको शिवराज सिंह और उनकी भजभज मंडली द्वारा लूट लिया गया था। तो हम लोकतंत्र बचाने के लिए आज लोकतंत्र सम्मान दिवस कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क पर है और जनता से अपील करता है कि चुनी हुई निर्वाचित सरकार जो जनता के वोट से 5 साल के लिए बनती है उसको भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों द्वारा लूट लिया गया है। लोकतंत्र
लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी द्वारा आज तिरंगा यात्रा निकाली है। आज रीवा जिले के लाखों कार्यकर्ता पैदल मार्च करके तिरंगे के नीचे आए हैं और संविधान बचाने की शपथ लेते हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगरीय निकाय चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी रीवा। नगरीय निकाय चुनाव का संदेश अल्पसंख्यकों तक पहुंचाने एवं तैयारियों का जायजा लेने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रफत वारसी एक दिन के प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुस्लिम सोनू के निज निवास पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के लिए काम कर रही है। अल्पसंख्यकों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी शासनकाल में चलाई जा रही हैं। नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आया हूं और उनमें नगरीय निकाय चुनाव भी अब मेरा ख्याल है आने वाले हैं, करीबी हैं, तो लोगों कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आता है। उनसे बात करने आया हूं, उनको बताने आया हूं कि मोर्चे के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें हम देखते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये घर घर तक पहुंचाएं और किसी के साथ मध्य प्रदेश सरकार की भेदभाव नहीं कर रही। हर वर्ग तक उनकी योजनाओं का लाभ जा रहा है, जिसमें मुस्लिम वर्ग बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में मुसलमान ही सबसे कमज़ोर स्थिति में, तो हमारी योजनाएं जितनी है वो सब कमज़ोरों के लिए हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा लाभ भी मुस्लिम भाइयों को मिल रहा है। नहीं, वो तो पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। जैसे किसान आंदोलन में किसानों को भी भ्रम की स्थिति बनाकर उनसे आंदोलन कराया जा रहा है, जबकि किसान बिल में किसानों के लिए कोई अहितकारी चीज़ नहीं, किसानों के भले के लिए उस बिल आया है। उसी तरह NRC और CA से भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में चीख कर कह रहे हैं कि किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान को ये तकलीफ नहीं होने वाली। लेकिन हमारे विरोधी दल भ्रम की स्थिति फैलाकर आंदोलनकारी बनाते हैं लोगों को। आगे क्या रणनीति है? मैंने बताया ना कि मैं अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस की पोल खोलेगा कि 70 साल आपका वोट लिया, अपनी सरकारें बनाई, लेकिन आपको क्या दिया। उन्हीं की एक रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान इस हिंदुस्तान में सबसे कमज़ोर स्थिति में है, आर्थिक बदहाली में है, तो फिर 70 साल आपने क्या किया। यही पोल हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में खोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो सरकार तो उनके लिए वार्ता के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है कि बातचीत करो आप। हाँ, तो आंदोलन कहाँ हो रहा है?
आंदोलन आप देखिए एक सीमित दायरे में किसान आंदोलन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ आंदोलन हो रहे हैं बताइएगा आप। मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं भैया मंडी में राकेश टिकैत भी आए थे, हजारों लोगों की भीड़ थी। राकेश टिकैत आए तो तात्कालिक भीड़ हो जाना वो आंदोलन मैं नहीं मानता। आंदोलन कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में, आप ये बताइए। 75 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं लोगों की भीड़ एकत्रित। आप जानते हैं किसान, मुझे लगता है किसान की संख्या कितनी है? अगर 2-5 हजार लोग, मतलब वो भी अपने भाई हैं और सरकार भी कह रही है कि वो सब हमारे अपने हैं। ऐसा नहीं है कि वो आंदोलन बैठे हैं, सरकार को तकलीफ नहीं हो रही। सरकार को भी तकलीफ है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा कि किसान बिल में ऐसा क्या है जिससे उनको तकलीफ है। सरकार कह रही है धरने स्थल में शादियां भी हो रही हैं। पीड़िता ने सिमरिया थाना पुलिस पर कार्यवाही न किए जाने का आरोप लगाते हुए रीवा एसपी से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिमरी निवासी अमृता साकेत उम्र 21 वर्ष ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि 7 मार्च को वह सुबह नित्य क्रिया करने हेतु सुबह अपने घर से खेत की ओर जा रही थी। तभी गांव में ही रहने वाले भैयन सिंह द्वारा सुनसान पाकर उसके साथ छेड़खानी करते हुए पकड़ लिया और अश्लील हरकत करने लगा, जिसका विरोध करने पर साथ में ली हुई कुल्हाड़ी से हमला करते हुए सिर में वार किया, जिसके चलते महिला के सिर में गंभीर चोट आई, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा सिमरिया थाना पहुंचकर की गई, परंतु सिमरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को पीड़ित महिला ने जानकारी दी। के लिए गई थी, मैं वहाँ गई तो मैं जब वापस आने लगी तो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया और जब मैं भागने लगी तो मुझे कुल्हाड़ी पीछे से मारा। आप कैसे बच के भागी उससे? कैसे वहाँ झिटिक के भागी हूँ और झिटिक के भागने लगी तो फिर से मारा, बोला कि इस बार बच गई, अगली बार ना बचेगी। ये बताइए कि किस तारीख की घटना है? ये 7 तारीख की है, दिन 11 बजे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ब्राउन शुगर, कारतूस एवं वन्य प्राणी की सींग के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन। 75वीं वर्षगांठ अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया गया सम्मानित। और कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को, नमस्कार।